हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। तो प्लांट किंगडम के अंदर हम नेक्स्ट ग्रुप टेरिडोफाइट्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर सीडलेस वैस्कुलर और क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सीडलेस। तो अभी तक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इन तीनों को हम सीडलेस प्लांट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वैस्कुलर। अब देखिए टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है, इसलिए इनको सीडलेस वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। और देखिए क्रिप्टोगेमिक प्लांट। देखिए क्रिप्ट का मतलब होता है छुपे हुए, हाइड या इनविजिबल। तो इन प्लांट्स के अंदर इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, तो इनको हम क्रिप्टोगेमिक प्लांट भी कहते हैं, या इनको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट तो हो गया है, लेकिन इनके सेक्सुअल ऑर्गन क्लियर नहीं होते, हाइड रहते हैं, इसलिए टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स हैं जो पहली बार लैंड पर रहने के लिए अडेप्टिव हो गए। इनको वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है एल्गी और ब्रायोफाइटा से कम होती है, तो ये फर्स्ट टाइम अडेप्टिव हो गए हैं लैंड पे रहने के लिए। इनको हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं। दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके अंदर फर्स्ट टाइम यहां से जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, इसीलिए इनको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम प्लांट कहते हैं। देखिए टेरिडोफाइट्स में आपको जो 4 इमेजेस दी हुई है, तो आपको डायग्राम्स पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए ए इमेज जो है ये सिलेजेनेला प्लांट की है। इसमें जो लेबलिंग है बेसिकली ये इनके रूट्स हैं, ये लीव्स हैं और ये स्टेम है। बी इमेज जो गिवन है ये इक्विसिटम का है, जहां पर इसको हम राइजोम कहते हैं। ये इनकी ब्रांच है, इसको हम इंटरनोड, ये नोड है, और ये स्ट्रोबिलस इसको कहा जाता है। और सी इमेज जो गिवन है ये फर्न की है, ध्यान रखिएगा। डी इमेज जो गिवन है वो साल्विनिया प्लांट की है। नेक्स्ट देखिए टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न। हॉर्सटेल और फर्न जो प्लांट्स हैं वो टेरिडोफाइटा में आते हैं। फिर देखिए यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट है मेडिसिनल पर्पस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो मेडिसिनल यूज में आते हैं। नंबर 2 है सॉइल बाइंडर। ये सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं। एंड नंबर 3 इज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। फर्न जैसे प्लांट जो होते हैं बहुत ही अच्छे देखने में होते हैं, इनको सजावटी रूप में, इनको ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्मेट में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए हैबिटेट। दीज आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शैडी प्लेसेस एंड सम इन सैंडी सॉइल। ये प्लांट जो होते हैं ठंडी जगहों पे या जो नम मिट्टी वाली जगह होती है, छायादार स्थान होते हैं, वहां पर ये, या सैंडी सॉइल होते हैं, वहां पर ये प्लांट बेसिकली पाए जाते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। अगर आपके सामने टेरिडोफाइटा प्लांट लगा हुआ है तो उसकी सभी सेल का फॉर्मेशन डिप्लॉइड सेल से हुआ है। ठीक है, मतलब उसकी सभी सेल डिप्लॉइड होती है। तो मेन प्लांट जो होता है, ध्यान रखिएगा, स्पोरोफाइट जो होता है, इसका मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है। इट मीन्स मेन प्लांट डिप्लॉइड सेल से बना होता है। इससे जो गैमेटोफाइट बनता है वो स्मॉल होता है। ऑलराइट, गैमेटोफाइट उतना क्लियर नहीं होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो थैलस जैसा होता है, लेकिन स्पोरोफाइट यहाँ पर क्लियर होता है। तो यहाँ पर भी 2 डिफरेंट जनरेशन जो है वो अलग अलग बनती है। आगे देखिए स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इन ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसमें जो रूट, स्टेम, लीफ का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट में होता है। गैमेटोफाइट जो होता है इसका प्रोथैलस कहते हैं, इसको थैलस जैसा होता है। और स्पोरोफाइट्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके स्पोरोफाइट के अंदर क्लियर जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इनको हम वैस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। देखिए इनके अंदर जब लीव्स बन गई है तो लीव्स इनके अंदर 2 टाइप्स की होती है। नंबर ए देखिए माइक्रोफिल, नंबर बी मैक्रोफिल। माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। अगर हम माइक्रो की बात करें स्मॉल, और फिल वर्ड जहां भी आएगा इसको आप लीफ के फॉर्म में समझिएगा। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर लीव्स कैसी मिलती है, स्मॉल लीव्स मिलती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, सिलेजेनेला इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। तो सिलेजेनेला के अंदर आपको छोटी लीव्स मिलेगी, स्मॉल लीव्स मिलेगी, जिनको हम माइक्रोफिल कहते हैं। अब करते हैं बात मैक्रोफिल की। तो मैक्रो का मीनिंग क्या होता है, लार्ज, बड़ा। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर लीव्स बड़े साइज की मिले, लार्ज साइज की लीव्स मिले, तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, फर्न। तो फर्न के अंदर लीव्स का साइज बड़ा होता है, तो फर्न
पर मैक्रोफिल मिलती है और सिलेजनेला पर माइक्रोफिल्स मिलती है। नेक्स्ट देखिए, स्पोरोफाइट हैज स्पोरेंजिया। इसका जो स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, इस पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया कहाँ मिलते हैं? दीज आर फाउंड विद लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। देखिए, लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनके बेस पर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे। जैसे ये अगर प्लांट है तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो ये स्पोरेंजिया यहाँ पर इस तरह से ये स्पोरेंजिया मिलेंगे। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम अपेंडेजेस कहते हैं, इनके बेस पर यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे। तो स्पोरेंजिया और जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, इन दोनों को मिला करके स्पोरोफिल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया और लीफ दोनों आ गए हैं। ठीक है ना, तो स्पोरेंजिया जहां मिलते हैं वो स्ट्रक्चर लीफ लाइक अपेंडेजेस हो गया। तो लीफ के बेस पर जो स्पोरेंजिया मिलते हैं, दोनों को मिला करके आपको स्पोरोफिल नाम से समझना है। अब देखिए, जो स्पोरेंजिया है लीफ के बेस पर मिल रहे हैं, इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल मिलती है। और स्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ये जो स्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस की हेल्प से स्पोर बनाएगी और जब ये हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? स्पोर्स स्पोरेंजिया में बन रहे हैं। स्पोरेंजिया खुद कहाँ पर है? जो लीफ है उसके बेस पर स्पोरेंजिया मिलते हैं और लीफ और स्पोरेंजिया को मिला करके स्पोरोफिल कहते हैं। ऑलराइट, ये जो स्पोरेंजिया है और ये जो लीफ है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल बोलेंगे। और ये जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल मिलती है और ये स्पोर मदर सेल अपने अंदर मियोसिस की हेल्प से हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी और जब स्पोर बन जाएंगे, ये स्पोर हैप्लॉइड होंगे, ये स्पोर जमीन पे गिर जाएंगे। ठीक है, और जमीन पे गिरेंगे तो ये जहां गिरेंगे वहां पर, बिकॉज ये स्पोर कैसे हैं? स्पोर हैं, ये स्पोर हैप्लॉइड हैं और ये स्पोर जमीन पे जहां गिर जाएंगे वहां पर गैमेटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। ध्यान रखना है, स्पोर जर्मिनेट्स टू गिव प्रोथैलस। तो प्रोथैलस जो होता है वो इनका गैमेटोफाइट जनरेशन है, जो स्पोर के ग्रोविंग होने से होगा। अब देखिए, स्पोर की हेल्प से जब गैमेटोफाइट बन गया है, उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ये जो प्रोथैलस होता है, इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ये स्मॉल होता है, मल्टी सेल्ड होता है और हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। ये फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है और थैलस जैसा होता है, बिकॉज इसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, प्रोथैलस का हैबिटेट, इट रिक्वायर्स कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। इसको भी ठंडे, नम या ऐसे प्लेसेस जहां पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो, कूल प्लेसेस के अंदर ये इजीली ग्रो होता है। अब देखिए, गैमेटोफाइट को जो है पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखिए, इसके स्पोरोफाइट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गैमेटोफाइट जो होता है वो कंप्लीटली पानी में डूबा रहना चाहिए, जिससे गैमेटोफाइट अपने अंदर सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन करे और फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें मेन रोल गैमेटोफाइट का होता है। अब देखिए, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरमेंट सो द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। देखिए, इनको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी इनके गैमेटोफाइट को चाहिए। इसलिए ये सारे ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे रीजन्स जहां पर इजीली वाटर अवेलेबल हो जाए, इनका गैमेटोफाइट को इजीली पानी मिल जाए, तो ऐसे ही लिमिटेड एरिया में आपको टेरिडोफाइट्स मिलते हैं। सारे एरियाज के अंदर नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका जो एग्जिस्टेंस है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, गैमेटोफाइट हैज मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट के अंदर आपको मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथेरिडिया कहते हैं और इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया कहते हैं। याद रखिएगा, इनमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन सिर्फ गैमेटोफाइट पर होता है, जो प्रोथैलस होता है, और इनका मेल गैमेट को हम एंथेरोजॉइड कहते हैं। ठीक है, एंथेरोजॉइड जैसे ही पानी में रिलीज हो जाएगा तो ये स्विम करता हुआ आर्कीगोनिया के माउथ पर जाएगा और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गैमेटोफाइट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, आर्कीगोनियम हैज फीमेल गैमेट कॉल्ड एग। तो आर्कीगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट बन गया, इसको एग कहते हैं। आर्कीगोनियम गेट्स फ्यूज्ड विद एग
टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। अब जो एंथेरोजॉइड्स स्विम करता हुआ आया है वो फीमेल गैमेट एग को फ्यूज करेगा और उससे डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। जब फ्यूजन के बाद जायगोट बना है वो जायगोट अगेन डिप्लॉइड जनरेशन स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और टेरिडोफाइटा प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट क्या होती है, डोमिनेंट जनरेशन होती है, ध्यान रखिएगा। तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा किससे, जायगोट से। अब देखिए यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोस्पोरस, सेकंड होता है हेट्रोस्पोरस। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। तो होमोस्पोरस कंडीशन के अंदर ऑल स्पोर्स आर सिमिलर टाइप। अगर सारे के सारे स्पोर शेप और साइज में सेम टाइप के बनते हैं इसको हम होमोस्पोरस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको होमोस्पोरस कंडीशन मिलेगी। हेट्रोस्पोरस देखिए क्या होता है, इन दिस टाइप 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर 2 डिफरेंट शेप और साइज के स्पोर बनेंगे। कुछ स्पोर जो है स्मॉल साइज के होंगे, इनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और कुछ स्पोर लार्ज साइज के बनेंगे, इसको मैक्रोस्पोर या मेगा स्पोर कहते हैं। अब देखिए छोटे वाले जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो फर्दर जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो बड़े साइज के मेगा स्पोर होते हैं वो फर्दर आफ्टर जर्मिनेशन फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए सिलेजनेला एंड साल्विनिया। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज डेवलप्ड इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए फर्टिलाइजेशन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आर्कीगोनियम में हुआ है, तो वहीं पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा और जायगोट फर्दर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है बनना, दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो यहाँ से एम्ब्रियो का बनना जो है एक फर्दर एडवांस एवोल्यूशन स्टेप को इंडिकेट करता है कि यहाँ से अब आगे नेक्स्ट ग्रुप के अंदर सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए टेरिडोफाइट्स को फर्दर 4 क्लासेस में क्लासिफाइड किया है, लाइक साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अगर हम इसको लर्न करना चाहें तो साइलो, लाइको, स्फिनो, टेरो। आपको इनके एग्जांपल्स लर्न करना है बिकॉज आपके क्वेश्चंस जो है बेसिकली एग्जांपल बेस्ड भी आते हैं। साइलोप्सिडा का एग्जांपल कौन रहेगा, साइलोटम। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा के अंदर इक्विसिटम। टेरोप्सिडा के अंदर ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये आपको इनमें एग्जांपल्स लर्न करने हैं। देखिए एक बार इसके हम लाइफ साइकिल को पूरा समझते हैं कि कैसे इसमें कौन कौन सी स्टेज बनती है और कौन सा डिवीजन होता है। आपके सामने जो टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट में आपको रूट, स्टेम, लीफ मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये लीफ लाइक अपेंडेजेस है, इसको बोलते हैं हम लीफ लाइक अपेंडेजेस। ये जो है ये बेसिकली लीफ लाइक अपेंडेजेस है। ऑलराइट, और ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं इनके यहां पर बेस में आपको मिलेगा ये है स्पोरेंजिया। अब देखिए पूरा प्लांट सेल जो होती है वो डिप्लॉइड सेल से बनी होती है, तो पूरा प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट जनरेशन होता है, इसको हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो पूरा प्लांट जो है बेसिकली स्पोरोफाइट जनरेशन है जो डिप्लॉइड सेल से बना होता है। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के स्पोरोफिल कहा जाता है। ऑलराइट, तो स्पोरेंजिया और लीफ लाइक अपेंडेजेस जो हैं इनको मिलाकर के हम स्पोरोफिल कहेंगे, और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बेस पर आपको यहां पर ये स्पोरेंजिया मिलता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्पोर मदर सेल मिलती है। इस स्पोरेंजिया में आपको स्पोर मदर सेल मिलेगी, और ये स्पोर मदर सेल जो होती है बेसिकली डिप्लॉइड होती है, ठीक है। इस स्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, यहां पर मियोसिस डिवीजन होगा। ध्यान रखिएगा, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, और इस मियोसिस डिवीजन से देखिए स्पोरोफाइट जनरेशन है। मैंने आपको
बताया था ब्रायोफाइट्स के अंदर कि स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर बनाएगा और गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा। तो याद रखिएगा कि इसको आप नोट फॉर्म में लिख लीजिए कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होता है, जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो क्या बनाएगा, वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और जो जनरेशन गैमेटोफाइट होती है, जो जनरेशन गैमेटोफाइट होती है वो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस के कारण क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स कैसे रहेंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज यहाँ पर मियोसिस हुआ है तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। अब ये स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, जब इनका फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में हुआ है तो ये पानी में गिर जाएंगे नीचे, बिकॉज नीचे जो है गीली मिट्टी है, डैम्प सॉइल है, मॉइस्चर अवेलेबल है। तो ये जब नीचे गिर जाएंगे तो जहां नीचे गिरेंगे वहां पर हार्ट शेप का, ऑलमोस्ट हार्ट शेप का, यहाँ पर ये इस तरह का एक ग्रीन कलर का, ठीक है ना, और ये हार्ट शेप का ग्रीन कलर का ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये इनका गैमेटोफाइट होता है, ये इनका गैमेटोफाइट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोथैलस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम प्रोथैलस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी फॉर्मेट में रूट स्टेम लीफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बस इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स मिल सकते हैं लेकिन इसमें रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसको प्रोथैलस कहते हैं। इनका ये जो गैमेटोफाइट प्रोथैलस है ये कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है, और ये हार्ट शेप का होता है। ये अपने अंदर मेल फीमेल गैमेटोफाइट या मेल फीमेल जो है सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए इसका जो स्पोरोफाइट है तो ये भी कैसा है, इसका जो स्पोरोफाइट है ये भी ग्रीन है, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये फ्री लिविंग है। ध्यान रखिएगा कि जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइटा के, दोनों ही ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, बट यहां पर रूट स्टेम लीफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहां पर रूट स्टेम लीफ आर डेवलप्ड, लेकिन यहां पर रूट स्टेम लीव्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो इसके गैमेटोफाइट के अंदर रूट स्टेम लीव्स नहीं पाए जाते हैं, रूट स्टेम लीफ आर नॉट डेवलप्ड। इनका यहां पर सिंथेसिस या फॉर्मेशन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। अब स्पोरोफाइट के अंदर किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इनका जो स्पोरोफाइट है यहां पर सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इनके स्पोरेंजिया के अंदर जब मियोसिस होता है तो यहां से ध्यान रखिएगा, यहां पर जो स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ है तो यहां से स्पोर बने, ये स्पोर फर्दर डेवलप होके गैमेटोफाइट बनाएंगे और गैमेटोफाइट के ऊपर जब मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बन जाएंगे अपने अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है पानी की रिक्वायरमेंट है, तो ये कहीं भी इधर उधर गड्ढे में गिर जाएंगे जहां पर पानी अवेलेबल होता है। जब पानी इजीली अवेलेबल होगा तो उस केस में इनका जो मेल गैमेट बनेगा उसको हम एंथेरोजॉइड कहते हैं। ये मेल गैमेट स्विम करता हुआ फीमेल तक पहुंचेगा,
ठीक है ना। ये यहाँ से जब मेल गैमेट ये स्विम करता हुआ फीमेल तक पहुंचेगा और फीमेल के एग सेल को जब ये फर्टिलाइज कर देगा तो ये जो है ये डिप्लॉइड जायगोट बनेगा यहाँ पर आर्कीगोनियम के अंदर। और फर्दर डिप्लॉइड जायगोट जब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट जो है एम्ब्रियो बनाएगा और एक न्यू अगेन स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट के अंदर मिलने वाले आर्कीगोनियम के अंदर डिप्लॉइड जायगोट बनेगा, वो जायगोट एम्ब्रियो बनाएगा और वो फर्दर एम्ब्रियो जो है न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है और मेन प्लांट डिप्लॉइड होता है। तो अगेन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जायगोट के बाद में माइटोसिस डिवीजन से स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। जायगोट के बाद में माइटोसिस डिवीजन से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये इनका कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Biology presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.